सर, इतनी सारी बातें यहाँ पर हो रही है, सवाल घूम फिर के वही आ रहा है, ये मुद्दे तो हैं और हर बार मुद्दे उठाए जाते हैं, तो जनता क्या इन मुद्दों के हिसाब से वोट करेगी इस बार कटिहार और बिहार दोनों में? नहीं, देखिए, मुद्दा तो जो है वो अपनी जगह पे है ही, और बिहार में वोटिंग थोड़ा सा आप भी जानते हैं कास्ट पैटर्न पे होता है। तो इस बार भी क्या वही हिसाब नहीं, वही हिसाब किताब नहीं रहे, बदला है? 20 साल में जो एनडीए की गवर्नमेंट ने काम किया और उसके पहले का जो यूपीए या आरजेडी लेड गवर्नमेंट था, आपको भी पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि 15 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या अब क्या है ये बताइए, छोड़िए वो। तो आप लगता है कि मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि फिर से उस पुराने दौर को वापस लाना चाहेगी। जनता की बात हो रही है, देखिए एक मिनट आ रहा हूं, जनता की बात हो रही है तो देखिए एक जरूरी मैसेज ये है कि मुद्दे जिसको जो लगते हो, लेकिन सबसे जरूरी काम क्या है, मतदान करना। देखिए कटिहार के एक युवा हैं, वो कटिहार के लोगों से, बिहार के लोगों से कुछ अपने अंदाज में अपील करना चाहते हैं वोट डालने के लिए। आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम कुमार सत्यम है। सत्यम, सुनाइए क्या सुना। और मैं एक सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हूँ, और मैं अपने अंदाज में बिहार के सभी जनताओं से अपील करना चाहूँगा कि मतदान जरूर करें। उसके लिए 4 पंक्ति, 4 पंक्तियां सुन लीजिए। मतदान के लिए बिहार है खड़ा, चुनाव के लिए बिहार है सजा, मतदान के लिए बिहार है खड़ा, चुनाव के लिए बिहार है सजा, वोट न छूटे देखना तुम, ये 5 साल बाद आता है ये लोकतंत्र, अधिकार हमारा लोकतंत्र से चलता है ये, वोट न छूटे देखना तुम, ये 5 साल बाद आता है ये लोकतंत्र, अधिकार हमारा लोकतंत्र से चलता है ये। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो बिहार की जय कैसे होगी जब मतदाता मतदान करेगा? बिहार की जय कैसे? हम बिहार की जय होगी जब मतदाता मतदान करेंगे। और ये सरकार बिल्कुल, और यहाँ किसको चुन रहा है? यहाँ विधायक वही तारकिशोर प्रसाद ही हैं, और जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सही अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, सही इलाज की व्यवस्था नहीं है। जरा इधर आते हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार लग रहा है तेजस्वी जी का सरकार आने वाली है। किसकी? तेजस्वी जी की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जो है वो जो युवाओं का काम देने का वादा। सर, हम बस इतना ही चाहते हैं, बिहार में जो भी सरकार आए अच्छी आए, और हमारे प्रशांत किशोर जी आएंगे, बिहार में बदलाव होगी। सर कॉन्फिडेंस है कि जी 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 आएंगे सर। हाँ। सर, मेरा ये कहना है कि आप जो कटिहार का कवरेज के लिए आए हैं, कटिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, ठीक, इसमें जो है डेमोक्रेसी का मतलब सर था। चलिए एक मैं क्विक सर्वे करूंगा पब्लिक के बीच में, एक रुक जाइए, पब्लिक के बीच में एक क्विक सर्वे कर रहा हूं मैं, ठीक है? देखिए 20 साल की बात हो रही है, उसमें बीच में तेजस्वी भी तो रहे हैं साथ में, नीतीश के, है ना, थोड़ा थोड़ा किया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 10, देखिए अगर आपको 10 में से नीतीश कुमार की सरकार को नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? अरे एक एक करके कितना? 0/0 क्या? 0 माइनस 0 10 नीतीश गईल। अरे नंबर दीजिए ना सर। 0 0/0। 10 में से 3। 10 मीटर में 8 दिए। अच्छा, 10 में से कितने नंबर जाएंगे नीतीश को? जल्दी बताओ। 10 में से 5, 10 में से 11। अरे 10 में से 11 कैसे देंगे? फिर चीटिंग कर लिया। चीटिंग करना होगा, चूंकि 10 में से सर 10 में से 0 10 में से कितने नंबर? 10 में से 5। देखिए ये सारी बातें आ रही हैं घुमा फिरा कर। हाँ, रुकिए, घुमा फिरा कर ये बात तो आ रही है। एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में जंगल राज का जो ये मुद्दा है, इससे अभी भी पार्टी जूझ रही है? क्योंकि ऐसा अगर मुद्दा ना होता तो ये बार बार उठाते नहीं, जनता के बीच जाते नहीं और चुन के आते नहीं। महागठबंधन और एनडीए वाले का 2 ही नीति है, एक 15 साल बनाम 20 साल की राजनीति करने वाले। उनसे से ये सवाल किया जाए कि 20 साल में बिहारियों का कितना विकास हुआ? हाँ। आप जिस स्टेशन पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मजदूर पलायन करके गुजरात जा रहे हैं, अब गुजरात वाले आके बिहार में नहीं भाषण देते हैं। पलायन को तो ही नहीं रोक सका। और ये जंगल राज के नाम पर भी है, जितने नौजवान खड़े हैं, पूछिए इसने किसी ने जंगल राज देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। ये जंगल राज के नाम पर बिहार के युवाओं को देखिए सबसे बड़ी बात यह कि आज तक बिहार में
एक भी कल कारखाना नहीं खुला और यहाँ आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, उनको तो उनको नहीं सुनेंगे आप। 20 साल में एक भी कल कारखाना नहीं खुला। पूछिए आप नीतीश कुमार जी से कि यहाँ के लोग, गुजरात में कल कारखाना खुला है और गुजरात में यहाँ के लोग बाहर जाके क्यों नौकरी कर रहे हैं, अभी पलायन क्यों है, ये बार बार। और तेजस्वी ने तो ये कह दिया कि करोड़ों नौकरी देंगे और सरकारी नौकरी देंगे, प्राइवेट भी नहीं। नौकरी देंगे, छिनताई करने का नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी तो सरकार उन्हीं का है तो सरकारी नौकरी हुआ ना, फिरौती का नौकरी देंगे, घर घर में नौकरी देंगे, रोज यही करेंगे जो पहले करते थे, फिर यही करते आएंगे। तेजस्वी जी का जो वादा है कि सबको घर घर में नौकरी देंगे, तो 2.25 करोड़ नौकरी चाहिए। 25,000 रुपया भी अगर सैलरी देंगे तो 25 लाख करोड़ चाहिए इस देश में। 3 लाख करोड़ का तो बजट है बिहार का, कहाँ से आ जाएगा पैसा? जब डबल इंजन की सरकार है तो 25 करोड़ रुपया व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट। हाँ, बोलिए। कहने को तो लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन अभी भी राजतंत्र धर्म निभाया। कैसे कोई चाचा भतीजा कर रहा है, कोई बाप बेटा कर रहा है। क्यों ना जो है इस सोच को बदलते हुए जनस्वराज को सपोर्ट करे और एक नई सरकार बनाए। आप करें परिवारवाद। बिल्कुल परिवारवाद है यहाँ पर, बिल्कुल है। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद का आरोप यहाँ किस पर है? परिवारवाद का क्या किस पर है? बीजेपी के नेता कहते हैं कि एक, हाँ रुके ना, इनको ले आते, बहुत बेचैन। आइए सेंटर में। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं सर कि लोग बोल रहे हैं, नीतीश सरकार बोल रही है। आपका जो लुक है ना यहाँ पे अभी एक फोन पे दारू यहाँ बोलिए यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो क्या तो होगा बताइए। अरे लोग पी के घूम रहे हैं, लोग दारू पहुंच जाए तो क्या होगा? एकदम जेल जाएंगे। जाइएगा जेल, जाइएगा, मंगाइए दारू, चलिए मंगाइए दारू। दारू आ जाएगा तुरंत यहाँ, लेकिन अभी पुलिस थाना सामने, दारू मंगाइए। अरे मंगाइए भाई, अरे मंगाइए भाई। तो यहाँ यहाँ मंगाइए, यहाँ पकड़ लेगा ना। स्टंट मत करिए, मंगाइए दारू। यहाँ तो फोन लगाइए, दारू पकड़वा दीजिए। अरे फोन लगाइए, यहाँ पकड़वा दीजिएगा। एकदम क्यों नहीं, तो पुलिस है नहीं, यहाँ पकड़वा देगा। ये बेचैन थे ना, मंगाइए दारू। मंगा सकते हैं, मंगा सकते हैं, नहीं मंगा सकते? अदर साइड में मंगा सकते हैं, नहीं मंगा रहे। देखिए हम एक मिनट खुलेआम मंगाइए ना, खुलेआम बोल रहे हैं मंगा नहीं सकते। आगे पहुंचा देगा सर। चलो ठीक है, ओके। ये मुद्दा है, ठीक है। देखिए दारू का मुद्दा, आप चलिए इस पर एक उत्तर दीजिए। देखिए हमारे यहाँ अब उत्तर ले लो, हमारे यहाँ अपराधी, भ्रष्टाचारी जो क्राइम करेगा, नहीं उसका जवाब दीजिए कि शराब बंदी है लेकिन शराब मिल रही है, चूहे शराब पी जाते हैं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन मंगाते हैं, जेल जाएंगे एकदम जेल जाना है, कहीं कोई उपाय नहीं है। नीतीश सरकार में क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से हाँ सर। में वकील साहब खड़े हैं आपके, 3500 रुपया जमा कीजिए और 1 घंटा में 2 घंटा में बेल हो जाता है, 1 घंटा में बेल होता है। और दूसरी बताइए हम रोजगार के बारे कहना चाहते हैं कि जो एनडीए लोग हैं, मोदी जी से लेकर के यहाँ जो बिहार के लोग हैं, कोई नौकरी की बात नहीं करता है, जॉब की बात नहीं। और ये तेजस्वी कर तो रहे हैं जॉब की बात, जो कह रहे हैं सरकारी नौकरी, वो हाँ तेजस्वी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन एनडीए के लोग कोई नौकरी का रोजगार नहीं है। वो रोजगार देंगे, बोलेगा रील बनाओ। किसान पर कर्जा माफी के नाम पर कोई नेता नहीं बोलने को तैयार है। 20 साल से राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी। 6000 इनसे बात करें। देखिए मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, इसी कटिहार में, उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने 12 साल के अपने सरकार में एक दिन भी बिहार के विकास के लिए एक मीटिंग की है? जिस शख्स ने एक मीटिंग तक नहीं की वो विकास क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात, जहाँ महागठबंधन की बात है उसके, अरे उधर कहाँ बात कर रहे हैं? सुनिए, महागठबंधन के नेता खुद नवी फेल है, वो शिक्षा की बात क्या करेंगे? एक मिनट रुकिए। अच्छा एक चीज, मैं कुछ सवाल, देखिए सुनिए, जो उधर से बातें आती हैं लोगों से, जो उनके सब पक्ष के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि क्या बिजली बेहतर हुई है बिहार में? आप बताइए, हुई है नहीं हुई? अच्छा आप ये बताइए। मतलब हम भी बात कर, वही बोल रहे हैं। बिजली है बेटर की नहीं है? बिजली है। सड़कें क्या बनी है कि नहीं बनी है? ये विकास में आता है सुविधा, ये मूलभूत सुविधा आता है विकास में, ये मूलभूत सुविधा पहले था कि नहीं था? किसी की भी सरकार रहेगी वो बनाएगी। आपने वादा करते हैं, महंगाई कितनी बढ़ी है, इनसे पूछिए। आप एक मिनट कम हो रहा है, मैं जल्दी से सबके पास आऊंगा। एक ही सवाल है मेरा फिर से, आप बताते जाइएगा,
मैं सुनता जाऊंगा कि केकर बनी सरकार, केकर बनी सरकार, महागठबंधन, एनडीए, तेजस्वी सरकार, महागठबंधन, नीतीश कुमार, महागठबंधन, एनडीए की सरकार। तो देखिए अब इस सवाल का जवाब मिलेगा 14 तारीख को, केकर बनी सरकार। कटिहार से आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और जगह से अपने इस कार्यक्रम में।